नीट 2026 में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ खास अपडेट्स यहाँ पे मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, जिसमें फॉर्म फिलिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया जो होती है, तो वो फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए आपके पास खास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें जो जो चीज़ें आपको उसमें ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले जो है तो आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल एड्रेस आपका जो ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये आपको काउंसलिंग तक यही ईमेल और यही मोबाइल नंबर एक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल पर काफ़ी सारे OTPs आते हैं और ईमेल पर भी आपको काफ़ी नोटिफिकेशन आते हैं, OTPs आते हैं, इसलिए आपको ये रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके नीट फॉर्म फिलिंग में, वो है आपका फोटोग्राफ क्लियरली विजिबल होना चाहिए। साथ में उसका बैकग्राउंड जो है तो वाइट होना चाहिए और ये पासपोर्ट साइज फोटो जो है तो रिसेंटली आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसकी JPG या JPEG फॉर्मेट में वो चाहिए, जिसका 10 to 200 KB तक का उसका साइज चाहिए। तो इस तरह से आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड है और वो बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका सिग्नेचर एक वाइट पेपर पे स्कैन करना चाहिए आपको और साथ में ब्लू पेन से। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो थंब इंप्रेशन का है आपका। थंब इंप्रेशन आपका ब्लू इंक से होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। अगर आप इन स्पेशल केसेस अगर लेफ्ट थंब अवेलेबल नहीं है तो राइट थंब से भी आप उसको कर सकते हैं। साथ में ये स्कैन होना चाहिए और साथ में JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका 10 to 400 KB का साइज होना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका वो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको आधार कार्ड लगेगा या फिर आपका पैन कार्ड, वोटर ID भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस। आधार कार्ड इजीली अवेलेबल है, इसलिए आधार कार्ड आप कैरी कर सकते हैं और उसको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। आधार कार्ड पे आपका नंबर चाहिए ID प्रूफ के लिए। दूसरा अगला डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट पे आपका नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए, यानी उसके स्पेलिंग्स करेक्टली मैच होना चाहिए और इसके लिए आपको ये डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th का मार्कशीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो कैंडिडेट का नेम है और पेरेंट्स का नेम 10th की मार्कशीट पे मैच होना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो थंब इंप्रेशन का है आपका। थंब इंप्रेशन आपका ब्लू इंक से होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। अगर आप इन स्पेशल केसेस अगर लेफ्ट थंब अवेलेबल नहीं है तो राइट थंब से भी आप उसको कर सकते हैं। साथ में ये स्कैन होना चाहिए और साथ में JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका 10 to 400 KB का साइज होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आता है आपका 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट अगर आप पास है, अगर आप अपेयरिंग है तो नो प्रॉब्लम, आपको ज़रूरी नहीं है वो, आप अपियर लिख सकते हैं उस पर। लेकिन अगर आप पास है तो आपको 12th का मार्कशीट लगेगा, जिस पे आपका नेम रहेगा, साथ में ईयर ऑफ पासिंग, मार्कशीट और रोल नंबर आपका उस पर रहेगा। अगला डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका कैटेगरी, यानी आप अगर ओपन से है तो आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा कैटेगरी का, बट अगर आप EWS से है, SC से है, ST से है, NT से है, आप जो भी कैटेगरी में आते हैं तो उसका एक वैलिड आपके पास प्रूफ चाहिए कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अगर रखेंगे और आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से 2026 का नीट का फॉर्म फिल करिए। बेस्ट ऑफ लक।